अगर तुम अपने पास्ट में तुम्हें लाइफ के रिग्रेट्स हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तुम हमेशा ऐसा क्यों कर लेते हो, कुछ तुम नहीं चाहते हो फिर भी यू डू, एंड तुम्हारे जस्ट लाइफ में गिल्ट है, रिग्रेट है, इतना सारा बैगेज है, तुम्हें पता था तुम गलत थे फिर भी तुमने वो काम किए। आई डोंट नो, वो कुछ भी हो सकता है, बट डीप इनसाइड तुम्हें गिल्ट है कि तुमने सारा समय गवा दिया। तुम मेहनत कर सकते थे, तुमने मेहनत नहीं करी, अब कैसे करोगे, तुम्हारे दोस्त आगे हैं पीछे हैं, ये वो रोज कंपेयर करके तुम खुद को गिल्ट में ले जाते हो, रिग्रेट में ले जाते हो। और सच्चाई ऐसी है कि ये तुम्हें तबाह कर देगा। मैंने 8 साल बिना मतलब की चीज़ों का गिल्ट किया, बिना मतलब की चीज़ें, किसी ने बता दिया भाई ये चीज़ होती है, ये ऐसे ही करनी होती है, हसल करो हसल करो हसल करो, इतना ज़्यादा मेहनत करोगे क्या बताएं। अब मैं आराम ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने ग्रोइंग अप टीनेज ईयर्स में या एडल्ट ईयर्स में कह लो, मूवीज ही नहीं देखी सिनेमा हॉल में जाके। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि भाई हसल करना है, हसल करना है। और ये सब झूठी मेहनत है। असली मेहनत होती है 8 आवर्स डीप वर्क। एनीथिंग आफ्टर दिस यू कैन एंजॉय योर लाइफ, यू कैन एक्चुअली इंजॉय योर लाइफ, इसमें सब हो जाता है। और अगर तुम्हें ज़्यादा करना है तो वो इतनी कंसिस्टेंसी के बाद आता है जिसमें तुम्हें पीस मेक करना है कि ओके मैंने 14 घंटे का एम बनाया है था, 8 घंटे मेहनत करी, उसके बाद आई कैन टेक द रेस्ट। मन करेगा तो और जरूर कर लूंगा, ये नहीं कह रहा कि 8 ही करो, मन कर रहा है, मन कर रहा है तो ज़्यादा भी करो। बट रिग्रेट एंड गिल्ट अराइज जब आप खुद को फोर्स कर रहे हैं, खुद को फोर्स कर रहे हैं। कभी सोचा इस चीज़ को कि तुम्हारा ही पास्ट वर्जन, तुम्हें पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा। कभी सोचा इस चीज़ को कि यार पास्ट वाला वर्जन मेरा एक कहता था कि यार मूवी देख ले, या मोबाइल चला ले, या सोशल मीडिया का एडिक्शन था, या गेमिंग का था एज इन माई केस, या तुम्हें इंटरनेट का या कुछ किसी भी चीज़ का तुम्हें बैड हैबिट है। तो कभी इस चीज़ को सोचा है गहराई से कि यार एक पार्ट है जो मेरा कहता है मोबाइल चला ले मोबाइल चला ले मोबाइल चला ले, फिर मैं चला लेता हूँ, तो वही एक और पार्ट आता है, वो फिर मेरे को गाली देता है कि यार तूने क्यों कर लिया, तूने क्यों कर लिया। कभी पूछो खुद से व्हाई दिस इज हैपनिंग। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो ये कैसा तमाशा है दिमाग का। वन टाइम इट सेज यू टू गो डू दैट थिंग जो भी तुमने पास्ट में किया होगा, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद ये तुम्हें कहता है कि तूने क्यों किया। ये सब क्या चल रहा है। द थिंग इज यू हैव टू मेक पीस विथ योर ओन आइडेंटिटीज। हर इंसान के अंदर मल्टीपल लेवल की आइडेंटिटीज होती हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज। एक पार्ट सच में तुम्हारा ऐसा है जो मजे करना चाहता है, जैसे कि मेरा भैया, मैं गेमिंग एडिक्ट था प्रॉपर। मैं गेम खेलना पसंद करता था। जैसे ही मैं गेम खेलने जाता था और गेम खेलता था बहुत ज़्यादा, मेरा ये मेहनती वाला पार्ट जिसको सक्सेसफुल बनना था, जिसको अर्न करना था, अच्छा जिसको घूमनी थी जगह, जिसको महान बनना था बेसिकली, और हर कोई बनना चाहता है, वो कहता था तूने गेम खेली, तूने गेम खेली, गेम क्यों खेली, गेम क्यों खेली। अब मैं खुद को गाली दे रहा हूँ। And I regretted a lot. I had guilt. I had the frequency of guilt and regret for like 8 goddamn years to the point मैं हेल्थ स्टेट में नहीं पहुंच गया। और तुम पहुंचोगे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो थोड़े टाइम और इस गिल्ट के साथ रह लो। मुझको बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, पर भैया अगर हम खुद से स्ट्रिक्ट नहीं रहे, शशांक भाई खुद से स्ट्रिक्ट नहीं रहे तो फिर तो हम कभी करेंगे ही नहीं। पनिशमेंट इंसान को सही मोटिवेशन देती है, क्योंकि आपने गलत काम किया, पनिशमेंट करो। पहली बात तो किसने कहा तुम्हें गलत काम क्या होता है, किसने कहा, किससे सुन के आ रहे हो। In my one of the mentorship calls, one of the girl literally said कि उसके टीचर ने बताया था कि सब कुछ त्याग दो, सिर्फ लग जाओ, सिर्फ लग जाओ। किसने बताया कि क्या गलत होता है मोबाइल चलाना? इज दैट एक्चुअली रॉन्ग? नहीं। मोबाइल पे तुम क्या चला रहे हो दैट डिपेंड्स। और क्या वो भी गलत है? मान लो मैं कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा हूँ, क्या वो गलत है? नहीं। इट कैन बी बैलेंस्ड। जब तुम इस तरीके की पोलैरिटीज क्रिएट करते हो कि मोबाइल चलाना गलत है, ये करना गलत है, गेम खेलना गलत है, तो जाहिर सी बात है तुमने अपने उस वर्जन को जो चाहता है गेम खेलना या मोबाइल चलाना या आराम करना या फॉर दैट मैटर तुमने जो भी किया था उसको तुमने दबा दिया। एंड वॉट एवर यू रजिस्ट विल परसिस्ट। इससे बढ़िया भैया 8 घंटे मेहनत करके, मैं अपने आप को आज मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, वेरी रिलैक्स। भाई 8 घंटे का डीप वर्क करेंगे, मोर देन अनफ है, उससे ज्यादा करना ही नहीं। और ये एफर्ट के एंगल पे नहीं कह रहा, जिस दिन मन करता है भाई मैं 10-12 भी कर लेता हूँ, लेकिन मिनिमम इज लाइक 8। उसके बाद मेरा एक वर्जन है यार जो मजे करना चाहता है। लोग कहते हैं आप एडिट क्यों नहीं करते वीडियो पे, ये नहीं है वो नहीं है थंबनेल। भाई पहली बात तो मेरा ये स्टाइल है बोलने का, लाइक आई काइंड ऑफ लव दिस अनलेस इट बिकम्स अ रिक्वायरमेंट फॉर मी। और मुझे लगता है कि यू ऑल्सो एंजॉय, इसमें एक रियलिटी दिखती है। मैं चाहता है यहाँ पे हाइपर फ्लैशी एडिट्स करके एकदम डॉलर उड़ते हुए आ रहा है, 5 गलतियां तुम्हारे जीवन की 25 साल तक, हाँ आई कैन डू दैट ऑल्सो, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज मैं चाहता नहीं, मैं खुद उस चीज से को पसंद नहीं करता, कैसे करूं अनलेस इट बिकम्स नेसेसरी। मे बी इस चैनल पे तुम्हें कभी कभी दिखेगा कि कट्स लगे हैं, उससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं, बिकॉज कई बार फंबल हो जाता है, आदमी बोलते हैं, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या है, मैं अपने दोनों पार्ट्स को मेंटेन कर रहा हूँ। एक पार्ट जो क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहता है, दूसरा पार्ट जो मेरे अंदर का है जो कहता है यार नो मैन, पीपल नीड सम रियल टॉक इन दिस जनरेशन। कितना तुम्हें हाइपर एडिट्स दिखा दिखा के झूठ में रखूं मैं?
मेरे को नहीं मन करता, मुझे रखा है ना लोगों ने। मैं तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखता था, तुम्हारे गुरुओं की देखता था, एंड कम ऑन, वो भी आप भगवान है अपने जीवन के, अब सही कर लीजिए। अरे नहीं, मुझे रास्ते बताओ, कम ऑन। तो मैं नहीं कर सकता वो चीज़। तो क्या है, ये बैलेंस है, ये दोनों आइडेंटिटीज हैं और ये मेरी ही हैं। तो मैं गिल्ट नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि यार शशांक तूने वीडियो में एडिट नहीं किया, या तू फंबल कर गया, या तूने अच्छा थंबनेल नहीं बनाया। ना ना, मेरा ही वर्जन है। मन करता तो मैं बना लेता, नहीं मन कर रहा तो नहीं बना सकता। वो मेरी सच्चाई है। और मैं अपनी तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तुम खुद को गाली देते हो, तुम्हें रिग्रेट्स कैरी कर रहे हो यार। तुम नो विदाउट डाउट जब तक तुम इन सारे रिग्रेट्स से मेक पीस नहीं कर लेते, तुम जीवन में बढ़ ही नहीं सकते। यू आर कैरिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिग्रेट विच इज द लोएस्ट ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। रिग्रेट और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है। क्यों लोएस्ट होती है? इमेजिन ना, दुनिया में आपको जाना है, बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में तुम्हें सक्सेस चाहिए, एक जंग है बाहर, दुनिया में जीतना एक जंग है। और इमेजिन तुम इसमें अपने साथ ही नहीं हो। अरे जीवन में सबसे करीब अगर कोई है तुम्हारा तो वो तुम हो। सबसे पहले तो तुम ही हो। तुमको तुम्हारे पिताजी उस तरीके से नहीं देखते, बहन उस तरीके से नहीं देखती, तुम्हारा बंदा बंदी रिलेशनशिप जो भी है तुम्हारा, कोई उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से तुम खुद को देखते हो। और इमेजिन अगर तुम खुद को ही एक ऐसे नजरिए से देख रहे हो कि तू गलत है, तूने गलत कर दिया, तू गलत थी, तू गलत रहेगी, तूने सालों बर्बाद कर दिया। अरे कर दिए, नहीं समझती, कोई समझाने वाला नहीं था, कर दिए, अब क्या? आज है, आज सीख कर रहे हैं। कितने बच्चे आते हैं यार मेंटरशिप में, एंड ऑन गॉड इट लिटरली हेल्प्स देम। व्हेनेवर आई टॉक विद देम इन पर्सनल ऑन देयर पर्सनल इश्यूज, इट हेल्प्स देम। उनको समझाना पड़ता है कि यार तुम्हारी गलती नहीं थी। क्योंकि सच बताओ, कोई इंसान को जितनी नॉलेज होती है वो उसके हिसाब से बेस्ट करता है। और सारी उम्र भी इस गिल्ट को कैरी कर सकते हो। ये इससे मेक पीस करो कि यार मैं था नहीं समझती, गेम खेला ना, खेला, आज आज पता लग रहा है कि करियर की लगी, तो आज मेहनत कर रहे हैं। तो वो भी एक तुम्हारा ही वर्जन है, उससे तुम्हें ही पीस मेक करना पड़ेगा। नो वन इज कमिंग टू। और विदाउट अ डाउट हेल में पहुंच जाओगे। वो एक लेवल तक का तुम खुद को पनिशमेंट दे सकते हो। एंड व्हाई वुड यू पनिश योर सेल्फ? समझो ना इस चीज को कि वो जो पार्ट तुम्हारा कहता है कि मैं मोबाइल चला लूं, मोबाइल चला लूं, मोबाइल चला लूं, वो भी तुम्हारा ही है। वो भी तुम्हारा है। उसको दबाओगे वो बार बार ऊपर आएगा। तभी तुमने सोचा है कभी तुम्हारा आज तक खुद को गाली देना और रोकना और फोर्स करना कि मोबाइल मत चला, मोबाइल मत चला, गेम मत खेल, रिलेशनशिप्स में मत आ? तुम बार बार वहीं जाते हो, तुम बार बार वहीं जाते हो। और न सिर्फ जाते हो, बहुत बुरी तरीके से जाते हो, इतने ज्यादा कि रिलेशनशिप में तबाही हो जाते हो। इश्क और आशिकी में अंतर होता है। तुम आशिकी में पहुंच जाते हो कि रेडी है हम तबाह होने के लिए। वाई? यू आर पोलराइजिंग मैन। कहीं से तुमने सुन लिया है कि ये चीजें गलत हैं। किसने कहा ये चीजें गलत हैं? प्यार जैसी चीज गलत है। अगर प्यार होना नहीं होता तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्यों होता? जाओ गूगल पे सर्च करो। बहुत लोग रिसर्च की बातें करते हैं मुझसे, फैक्ट बताइए, रिसर्च बताइए। सर्च कर लो ऑक्सीटोसिन किस चीज़ का न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, पता लग जाएगा। बॉन्डिंग का है, ह्यूमन बॉन्डिंग, लव लव बॉन्डिंग, अफेक्शन का हार्मोन है। सर्च कर लो, पूरा ज्ञान मिल जाएगा उधर। मेरे को रटने का शौक नहीं तो मैं नहीं बताता, बट आई टॉक अबाउट लाइफ हियर। तो क्यों है? क्योंकि सही चीज है। हाँ, अब किस हद तक सही है भाई? मैं सिर्फ प्यार करूंगा, मेरा जीवन में प्यार ही मकसद है, इसको ये तबाही बोलते हैं। यहां पर गलत है। लेकिन तुम उस वॉइस को भी दबा देते हो तो तुम करते हो उतना ही ज्यादा। तो तुम अपने सारे काम छोड़ के वही कर रहे हो। समझो इस चीज को। अगर तुम बहुत ज्यादा पास्ट से गिल्ट कैरी कर रहे हो तो तुम्हें भैया इसको त्यागना पड़ेगा, अदरवाइज जीवन में तो नहीं ग्रो कर सकते। आज लिख के ले लो, बता रहा हूं, आंखें खोल लो तो बढ़िया है। मेंटरशिप में बहुत बच्चों के बहुत तरीके से हम गिल्ट के ऊपर बात करते हैं और उसको हल किया जाता है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। कितने लोगों को असर होता है उससे, कितने लोगों को। आई स्पेंट माई 8 years फाइटिंग विथ माई सेल्फ फॉर नो रीजन, बिकॉज भैया हसल नहीं कर रहे हैं। हसल भाई हमेशा से हसल कर रहा था, हमेशा से हसल कर रहा था। अब आदमी को जितना ज्ञान होगा उतना ही कर पाएगा ना, उससे ज्यादा कैसे करेगा? कर रहे थे भाई जितना था, जितना पता था उस हिसाब से सही कर रहे थे। लेकिन खुद को गाली देने की एक आदत होती है, बंद करो भाई। और अगर नहीं खोपड़ी खुल रही, क्योंकि बहुत लोगों को रहता है भैया हम कैसे कर ले, हम तो पनिशमेंट करेंगे। कर ले भाई, कर ले बहन, पनिशमेंट कर ले। 8 साल बाद पता लगेगा अपने आप। तुम लोग मेंटरशिप ले रहे होगे, इंटरेक्शन कर रहे हो, क्योंकि ऐसे तो समझ में आता नहीं है जब तक हम कुछ खो ना दे। ठीक है, खोलो यार। क्योंकि इंसान सीखता तभी है, कुछ वैल्यू एक्सचेंज होता है। जो लोग मेंटरशिप में आ रहे हैं, हाँ एक लेवल का मनी एक्सचेंज है, बट पेन से तो बचे। 8 8 9 9 साल तुम्हें अपने आप ये सारी चीजें अपने आप 30 में पता लग जाएंगी तुम्हें। जितनी यहाँ बताइए ना चैनल पे, सब पता लग जाएंगी। शायद तुम भी एक चैनल बना के बता रहे होगे, पर फायदा क्या? सब तो खो दिया। आज मैं उन सपनों में नहीं जा सकता जो मेरे पहले थे। कोशिश जरूर करता हूँ, आज भी मैं रैप करता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट समझो, ज्ञान जरूरी है। गिल्ट में मत रहो, इमीडिएटली रिजॉल्व करो इसको कैसे भी करके। गो फाइंड आउट कि तुम ऐसा क्यों करते थे, खुद को माफ करना सीखो। सेल्फ कंपैशन से, सेल्फ लव से। एंड सेल्फ लव इज नॉट अबाउट कि हाँ हमने एक अच्छी सी बात ले ली, दैट इज बॉडी केयर। बॉडी केयर करो, सेल्फ लव का एक पार्ट जरूर है, बट रियल सेल्फ कंपैशन, रियल सेल्फ लव इज एक्सेप्टिंग
योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग हु यू आर, तुम जैसे इंसान हो। हाँ यार मुझे आलस आती है, मुझे कम मन करता है काम करने का, दिस इज एक्सेप्टेंस। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार मुझे एक्चुअली नहीं मन करता हाइपर फ्लैशी एडिट्स दिखाने का, मुझे लगता है कि वो मेरे वैल्यू स्ट्रक्चर में नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट। सारी दुनिया कर रही है सारी भाई, यूट्यूब पे हम चलेंगे नहीं, दुनिया एकदम एडिट लगा रही है, तू नहीं लगाएगा नहीं चलेगा, अरे कोई बात नहीं, देखेंगे देखेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, छोटे एडिट्स कर लेंगे, लेकिन वो भी मेरा ही वर्जन है। तो मेक पीस विथ हु यू आर। अगर तुम आलसी भी हो कर लो यार मजे, 8 घंटे नहीं कम कर पाते कोई बात नहीं, 6 घंटे करो, देखो काम करना तो जरूरी है। लेकिन तुम जब खुद को कह रहे हो कि मजा खराब है, मजा खराब है, मजा खराब है, तुम मजे में ही रहोगे, निकल तो पाओगे नहीं, एडिक्शन ऊपर से डेवलप कर लोगे, बैड हैबिट्स ऊपर से डेवलप कर लोगे, तुम्हारे गुरु तुमको एक्सट्रीम पर ले जाएंगे, स्पिरिचुअल गुरुज, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। मैं कितने सारे लोगों को सुनाऊं, लड़कियों से बात मत करो, लड़कों से बात मत करो, अरे भाई बात मत करो, वाह क्रेजी। इंसान इंसान को इंसान की तरह पहले देखो यार, लड़की लड़का उसके बाद आते हैं, पहले ह्यूमन बीइंग्स हैं, और वी आर सोशल एनिमल। बात करने में कुछ गलत नहीं है, क्या बात कर रहे हो, किस समय पे बात कर रहे हो, लाइफ के कौन से पड़ाव में हो, वो डिपेंड करता है ना। तो रियल सेल्फ कंपैशन इज एक्सेप्टिंग हु यू आर एंड एक्सेप्टिंग द रियलिटी। और अगर तुम्हें सही ज्ञान नहीं है, तुम्हें चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, तो बिल्कुल इतनी सारी फ्री वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस से ही लोगों का इतना जीवन बदल गया है, सच बता रहा हूँ। अगर बहुत सारे लोग यार पीछे जाके कभी वीडियो देखेंगे ही नहीं, आलस है भाई, कैसे सीख लें, कोई बात नहीं यार, लाइफ अपने आप तुम्हें दिखाएगी वीडियो, ठीक है। बट समझो बात को, वहाँ देर इज रियल जेम आउट देयर। इवन जो सबसे पुरानी से पुरानी वीडियोस भी है, कम बैक फ्रॉम हेल की प्लेलिस्ट है, गो वॉच दैट इफ यू आर इन कंप्लीट हेलिश फेज। नहीं तो इंटरेक्शन कॉल हमेशा देयर है, मेंटरशिप हमेशा देयर है, बहुत सारे बच्चों की अब तक हो चुकी है। एंड पहले फिर भी हम 40 मिनट की करते थे, नाउ इट्स लाइक 1 hour स्ट्रेट अवे। द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑल्सो, बट देर इज रियल जेम इन दैट, पीपल कैन अफर्म दैट ऑल्सो। और बिल्कुल से क्लैरिटी मिलती है भाई, अगर तुम लाइफ में स्टक हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें 30 में पता लग जाएंगी, बट क्या फ़ायदा तब तक पता लगने का। सो मेक डू जस्टिस विद योर सेल्फ, इवन इफ नॉट माइन, किसी से सीखो। मैं कह भी नहीं आई एम द लाइक मोस्ट परफेक्ट, बट आई ट्राई आई एम दैट इच्छुक मेंटर यू वुड विश यू हैड, जो सिखाने के लिए रेडी है। बाकी कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार गिल्ट को त्यागो भाई, तुम्हारा गिल्ट तुमको कहीं लेके नहीं जा रहा, इट इज ओनली एंड ओनली डिस्ट्रॉइंग यू। क्योंकि जीवन में कहीं भी जाओगे तुम हमेशा खुद के साथ हो, और इमेजिन खुद के अंदर एक जंग चल रही है, कैसे दुनिया से लड़ोगे, कैसे पैसे कमाओगे, तुम्हारे अमीर बनने के सपने वहीं खत्म हो जाएंगे जिस दिन तुम्हारी खुद से जंग शुरू हो गई। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम एक्चुअल रियलिस्टिक विदाउट हाइपर एडिट्स बातें करते हैं जो लाइफ को एक्चुअली चेंज करती हैं। दैट्स इट, थैंक यू।